हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनों, तो आज हम क्लास 10th जो चैप्टर नंबर 3 है, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो चैप्टर है उसके प्रॉपर नोट्स करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, नोट्स को नोट करेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों, करना क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर का मीन्स समझते हैं कि चैप्टर का मीन्स क्या है। ठीक है, एग्जाम आपके पास में आ चुके हैं, तो आपको अब मेहनत और ज्यादा करनी चाहिए। कर रहे होंगे आप, शायद अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेटल होते हैं ऐसे पदार्थ या ऐसे एलिमेंट जिनमें से करंट फ्लो होती है, उसे बोलते हैं मेटल्स। नॉन मेटल हम किसे कहते हैं, जिनके अंदर से या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से या ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए, प्रॉपर तरीके से हम नोट्स आपको लिखाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहला वर्ग आपका क्या होना चाहिए, जो भी हम लिखेंगे वो आपको लिखना है भाई। ठीक है, तरीके से समझते हुए। तो स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड, एलिमेंट कैन बी classified as a metal and non metal। ठीक है मेरे बच्चों, देखो आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स को लिखना है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बस आपको लिखना है साथ के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, वापिस स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों। स्टार लगा के आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of some metals and non metal। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले तो बात को समझना कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ए मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे हैं, क्लासिफाइड है, हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनों, आप सभी को यहां पर एक टेबल दिखाई देगी पूरी कंप्लीट। वो टेबल यहां पूरी आपको अच्छी तरीके से नोट करनी है। एक बार इस टेबल को आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी टेबल है, उसको बना लेना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर के एल एम एन, ये के एल
Mn, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स होते हैं, उसके बारे में आप इस टेबल में देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको लिखना है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स और KLMN, ये 4 इसके अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इनमें कौन कौन सी गैसेज आ जाएगी, नोबल गैसेज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब नोबल गैस में कौन कौन सी आएगी, हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन, इनके आगे और एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। फिर नीचे आ जाएंगे मेटल्स, जिनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इसके आगे एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। इसके नीचे आएंगे नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इसके आगे भी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आगे दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी इस टेबल को जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। तो आप सभी ने ये टेबल नोट कर ली होगी प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं अपन। देखो बच्चों, समझो बात को। अब आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट लिखना है आपको, इसमें आपको फर्स्ट लिखना है आयोनिक कंपाउंड। आपको फर्स्ट लिखना है इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle, 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 and break into pieces when pressure is applied। देखो प्यारे बच्चों, इसमें होता है क्या है, इसमें होता है कि जब भी आप सॉलिड जो कंपाउंड है वो लोगे तो इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 टाइप्स के क्या दिखाई देंगे आपको, कंपाउंड्स, और एक दूसरे में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, अट्रैक्शन आएगा उनके अंदर। और जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव में वो 2 डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट लिखो आयोनिक कंपाउंड्स
हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का सेंस क्या है प्यारे बच्चों कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होते हैं, उनके गलने भी लग जाते हैं और जमने भी लग जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या उबलने भी लग जाते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट मींस उबलना, ठीक है। थर्ड है इलेक्ट्रो वैलेंट compounds are generally soluble in water and insoluble in organic solvents such as kerosene, पेट्रोल, ETC। देखो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ए केरोसिन, पेट्रोल, ETC। यानी कि ये सभी क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमें नहीं। यानी जब हम व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ट्रैफिक जो हमारे जो साधन है उनके अंदर, जैसे कि कार हुआ, ट्रक हुआ, बाइक हुई, इन सभी में केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सब की हमें क्या करती है, आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों। और ये क्या है, वाटर के अंदर मिलते नहीं है प्यारे बच्चों। क्या नहीं करते, वाटर के अंदर नहीं मिलते। और जो वाटर के अंदर मिल जाते हैं वो सॉल्युबल वाटर होता है, या सॉल्युबल क्या होता, सॉल्युबल कैसे होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। फोर्थ लिखो आप, फोर्थ लिखो प्यारे बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the molten state। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसमें क्या होती है, एक एक्टिविटी सीरीज होती है जिसे आप स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों। एक्टिविटी सीरीज। इसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि एक्टिविटी सीरीज आपको यहां पूरी दिखाई देगी प्यारे बच्चों। देखो मैं लिख रहा हूं यहां कौन कौन से क्या क्या होते हैं, के Na, Ca, Mg और Al। इसका नेम
पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जो ये है कौन से प्यारे बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव, कौन से हैं, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है Zn, Fe, Pb, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, ठीक है प्यारे बच्चों, और Ag सिल्वर। अब देखो प्यारे बच्चों इनके नाम लिख लो, जिंक, आयरन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। तो ये सभी कैसे है प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक है Au, क्या है प्यारे बच्चों, Au जिसे बोलते हैं गोल्ड, जो प्यारे बच्चों है लिस्ट रिएक्टिव। देखो बच्चों, तो देखो ये सभी तो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है एलिमेंट्स, ये सभी रिएक्टिविटी डिक्रीजेज है यानी नीचे आ रहे हैं, और ये सबसे लास्ट है Au गोल्ड, लिस्ट रिएक्टिव। तो जल्दी से प्यारे आप बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए स्पीडली। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने वाली बात है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों इसमें मैं आपको इस चैप्टर में केमिस्ट्री की जो सिंपल से सिंपल जो या टिफिकल्ट से टिफिकल्ट जो भी मेथड है वो पूरे कंप्लीट करा दूंगा भाई। केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री के चैप्टर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, बस आप साथ के साथ तैयार होते रहिए और तैयार करते भी रहिए इन नोट्सों को, जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिट मिले बोर्ड एग्जाम में। ये क्लासेस आपके लिए सीबीएसई और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेस्ट है। हिंदी मीडियम भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इसमें आराम से समझ सकते हैं और इंग्लिश के वर्ड उन्हें सीखने चाहिए। तो स्टार लगाओ और स्टार लगा के लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो बच्चों, इधर तो है कंडीशन, फर्स्ट है, यहां लिखो पहले तो कंडीशन, कंडीशन, इधर लिखो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट है मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। यदि हम मेटल को जलाते हैं हवा की प्रेजेंस में, तो प्यारे बच्चों कौन कौन सी इक्वेशन बनती है? तो एग्जाम्पल फर्स्ट है मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये बनता है। ठीक है, अब इसको समझना है भाई, इसको समझना। 2Cu जैसे कॉपर है प्लस, इसकी जगह आप O2 ले लो और ये बन जाएगा 2CuO, इसे बोलेंगे अपन कॉपर, इसको ऑक्सीजन, इसको कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। एक सेकंड एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड एग्जांपल क्या है? 4Al प्लस 3O2 विल गिव 2Al2O3। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्यूमिनियम, और इसको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड, सेकंड है मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, कि मेटल की हम जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे? देखो, मेटल प्लस वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, गैस बाहर निकल जाएगी। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, पहले इसके एक और लिख लो, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट 2K प्लस K मीन्स पोटेशियम, 2H2O विल गिव 2KOH प्लस H2 गैस क्या निकलेगी? बाहर निकल जाएगी, प्लस हीट, एनर्जी। एग्जाम्पल सेकंड, इसको पोटेशियम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, सेकंड है 2Na प्लस 2H2O विल गिव 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट, एनर्जी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 क्या है भाई? Ca प्लस
2H2O will give CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अगला देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, 2Al प्लस 3H2O will give Al2O3 प्लस 3H2 गैस बाहर निकल गई प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखो, इसी में ही 3Fe प्लस 4H2O will give Fe3O4 प्लस 4H2 गैस बाहर निकल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, K2O प्लस H2O विल गिव, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 2KOH। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो कंडीशन है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैंने आपको टू प्रॉपर्टीज आपको डिनोट करा दिए, नोट करा दिए, आप इसको नोट कर ले विथ इन 2 सेकेंड। फिर मैं आपको और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो आप सभी ने प्यारे बच्चों नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों, इसके आगे क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, metals react with acids। तो रिएक्शन क्या बनेगी, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो इसका Cu प्लस 2HCl विल गिव CuCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी 4, मेटल्स रिएक्ट विथ solutions of other metals salt। तो रिएक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन बी
इक्वल टू साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। रिएक्शन कैसे होगी इसकी? Fe प्लस CuSO4 will give FeSO4 प्लस Cu। इस तरीके से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसके 4 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर लिया। आप नोट कर लीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, स्पीडली नोट कर रहे प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। देखो बच्चों, आपने नोट कर लिए होंगे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के आप लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इसमें आप लिखो फर्स्ट ए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके आगे लिखो तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों नॉन मेटल, नॉन मेटल फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों C+O2 विल गिव CO2। ठीक है प्यारे बच्चों। बी वाली प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। इसके आगे तीर का निशान लगा के लिखो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, with water because they do not release any electrons, release any electrons। कि जब वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगी तो क्या करेगी कि ये क्या करेंगे भाई, कोई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे। सी वाली प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो इसके आगे लिख लो प्यारे बच्चों नो रिएक्शन,
नो रिएक्शन, कि जो नॉन मेटल है, क्या है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। डी वाली प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके आगे लिखो आप a more reactive non-metal will displace less reactive non-metal from its साल्ट सॉल्यूशन, कि इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव जो होता है वो नॉन मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उसकी जगह पर कौन आ जाता है, नॉन मेटल, जो दूसरा जो रिएक्टिव है वो आ जाता है प्यारे बच्चों। ई वाली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन या क्लोराइड, क्लोरीन टू फ्रॉम क्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के साथ H2 प्लस Cl2 विल गिव 2HCl, F प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो इसमें लिखो प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फ्रॉम हाइड्रेट्स, HYDRIDES हाइड्रेट्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2 प्लस S विल गिव H2S, ठीक है मेरे बच्चों, और स्टार लगा के लिखो रिएक्शन बिटवीन metals and non metals, तो इसमें 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट्स को आपको डिनोट करना है, लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर 1 जो पॉइंट है वो लिखो आप, नंबर 1 पॉइंट लिखो, reactivity of an element is the tendency to attain a completely filled valence cell, कि पहली बात तो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कि जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस होने चाहिए, संयोजकता होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट लिखो, एटम्स ऑफ मेटल
atoms of metal can lose electrons, can lose electrons from valence cells to from cation, while atoms of non-metals can gain electrons in valence cell to from anion 3 पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 3, opposite charged ion attract each other and are held by strong electrostatics forces of attraction, forming ionic compound। ठीक है बच्चों, यानी कहने का सेंस क्या है कि कैटायन और एनायन दोनों की दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। किसकी तरफ? अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जल्दी से आप विथ इन 2 सेकेंड आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो आप सभी का हो गया होगा प्यारे बच्चों। देखो देखो बच्चों, तो स्टार लगा के लिखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका बात समझो कि Na विल गिव क्या होगा, Na+, और इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है। कितना होता है, एक। उसको न्यूट्रल यानी कि उसको क्या है, एक नहीं होगा, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं प्यारे बच्चों। अरे नहीं रे मेरे प्यारे बच्चों, एक ही होता है। उसको कितने की आवश्यकता होती है, 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8,1। तो ये क्या कर लेंगे, इधर इसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि त्याग देगा तो 2,8 यहां रह जाएगा। आई बात समझे प्यारे बच्चों? बोलो मजा आया नहीं आया? आया तो मजा आएगा भाई। एक अगला Cl प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Cl माइनस। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2,8,7। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक, 1 की। तो 1 किससे ले लेगा, ये सोडियम से।
ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2,8,8 यानी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और एक इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, इससे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो हो गया सोडियम एनाइन, और ये क्लोराइड एनाइन, और वो कैटाइन, ये वाला कैटाइन। तो कैसे बनेगा भाई, Na, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, प्लस Cl के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। ठीक है, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, Na प्लस ब्रैकेट Cl सेवन, और ब्रैकेट क्लोज और -1, या और NaCl। अब देखो NaCl और दूसरे तरीके से कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाता हूं, समझो बात को। मैं आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट सब सिखाऊंगा, देखो समझो बात को किस तरीके से। तो देखो प्यारे बच्चों, Na इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 1, Cl के आउटर मोस्ट में कितने प्यारे बच्चों, 7। तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, और इसको कितने की आवश्यकता है भाई, इसको कितने की आवश्यकता है, 7 की। तो ये लो जी भाई, ठीक है, आई बात समझ में, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। या फिर क्या होगा भाई, या फिर होगा ये, क्या होगा, Na और Cl, ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसको यदि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये दे रहा है तो क्या है, NaCl बन गया है, NaCl बन गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो बात, सिंपल सी बात क्या है, जब ये दे रहा है तो ये क्या होगा भाई, दे रहा है, देने का मतलब इसके पर गरीबी आ जाएगी, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये दे रहा है तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये इसको दे रहा है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्लस का मतलब क्या होता है, गरीब, और नेगेटिव का मीन्स अमीर। तो नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो विथ इन 2 सेकेंड। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगला लिखो टॉपिक, स्टार लगा के, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो प्यारे बच्चों, तो ये है Mg प्लस Mg विल गिव Mg +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करने के लिए। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2,8,2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो 2,8। अब इसका नाम तो है मैग्नीशियम कैटायन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Cl माइनस। तो इसका क्या होगा, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हो जाएगा 2,8,8। तो ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, रिएक्शन कैसे होती है, Mg प्लस Cl, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7।
ठीक है, और इसके कितने हैं, तो ये रिएक्शन करेगा जैसे ही, तो क्या बनेगा Mg+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और Cl आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने हैं -2, और ये भी बन सकता है MgCl2। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, स्पीडली। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हो गया होगा ये। जल्दी से एक न्यू स्टार लगा के लिखो, एक नया स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक नया स्टार लगा के लिखो, जिसकी टेबल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा प्यारे बच्चों। एक स्टार लगा के लिखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो प्यारे बच्चों, आपको यहां जो टेबल दिखाई देगी, इस टेबल को समझना प्यारे बच्चों। इसमें आपको लिखा हुआ 2 पार्ट हो रहे हैं इसके, एक होता है स्केनेरियो, और आगे दे रखा है सेकंड पार्ट में एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है लो इन द एक्टिविटी सीरीज। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है फर्स्ट 2HgS प्लस SO2 विल गिव हीट की प्रेजेंस में, तो 2HgO प्लस 2SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड एग्जाम्पल है 2HgS विल गिव हीट की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा प्यारे बच्चों 2Hg प्लस 2S सल्फर। एग्जाम्पल 3 2Cu2S प्लस 3O2 विल गिव हीट की प्रेजेंस में 2CuO प्लस 2SO2 बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फोर्थ एग्जाम्पल है 2CuO प्लस Cu2S विल गिव हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों 6Cu प्लस SO2। टेबल में देखते रहो प्यारे बच्चों, टेबल में आपको समझ में आएगा, बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे जो टेबल बनी हुई है उसको देखते रहो, ठीक है ना, इसमें समझ में आएगा आपके। एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, टेबल पे आप देखते रहो, बोर्ड पे आपको अच्छी तरह दिखाई देगी टेबल, उससे आप समझते रहना प्यारे बच्चों। तो मिडल सेकंड है प्रॉपर्टी मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज, मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रही है फर्स्ट रोस्टिंग, तो इसमें जो एग्जाम्पल है इसका वो है 2ZnS प्लस 3O2 विल गिव हीट की प्रेजेंस में 2ZnO प्लस 2SO2 बाहर निकल जाएगा। और एक है सेकंड कैल्किनेशन, जिसमें एग्जाम्पल है ZnCO3 हीट की प्रेजेंस में ZnO प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी प्यारे बच्चों, आउट हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज, टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों। तो इसमें है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस,
फर्स्ट है एट कैथोड, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा सोडियम Na। सेकंड है एट एनोड, तो 2Cl विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएंगे। स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, अब स्टार लगा के लिखो। आप सभी को टेबल समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर ली होगी टेबल, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो स्टार लगा के लिखो कोरिजन, स्टार लगा के लिखो कोरेजन, कोरेजन, कोरेजन। इसमें लिखो इसके आगे इट इज द, इट इज द, इट इज द, इट इज द deterioration of a metal, of a metal as a result of chemical, of chemical reaction, chemical reaction between it and surrounding, surrounding environment, environment, environment। ठीक है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों लिखना है। इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो प्यारे बच्चों सिल्वर रिएक्ट, सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर इन एयर, इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, टू फ्रॉम सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स, एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, बिकम ब्लैक। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि कोरिजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सिल्वर होता है उसके ऊपर क्या है एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। आपने देखा कोरिजन का मीन्स क्या होता है कि एयर की प्रेजेंस में मेटल के साथ जो ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है उसे बोलते हैं हम कोरिजन। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, है ना, तो वो होता है कोरिजन। कॉपर रिएक्ट विथ, सेकंड लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, इन एयर एंड फॉर्म्स ग्रीन कोट ऑफ, ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जो कॉपर होती है या फिर जो कॉपर मतलब क्या होती है मेरे बच्चों, कॉपर क्या होती है जो उस कार्बन के साथ रिएक्शन करती है तो ग्रीन कलर की उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट आयरन एक्वायरीज, आयरन एक्वायरीज एक्वाइटिंग, एक्वाइटिंग और ब्राउन फ्लैकी substance called rust, rust is hydride
आयरन, आयरन, थर्ड ऑक्साइड, थर्ड ऑक्साइड। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों, Fe2O3.XH2O। ठीक है बच्चों, इसका नेम स्टार लगा के लिखो। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, किस तरीके से हम इसकी सुरक्षा करें। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी कोरिजन को कैसे रोके। कोरिज्म, तो इसके आगे लिखो प्यारे बच्चों, बाय पेंटिंग, बाय पेंटिंग, कॉमा ऑयलिंग, कॉमा ग्रीसिंग, कॉमा गैल्वेनाइजिंग एंड बाय मेकिंग अलॉयज, बाय मेकिंग अलॉयज। तो हम क्या करते हैं, ग्रीस, ऑयल, पेंट, ये सभी हम लगाकर उनको आयरन को हम बचा सकते हैं, किससे, कोरिजन होने से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, गैल्वेंशियम, गैल्वेंशियम, इसके आगे लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉइटिंग या कॉटिंग, COATING, कॉटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, ऑफ आयरन आर्टिकल्स विथ जिंक, द ऑक्साइड thus formed is impervious to air and moisture thus protect further layer from getting corroded, CORRODED, corroded। तो इसमें क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि हम जो प्रोसेस है कॉटिंग आयरन आर्टिकल्स, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, एयर और मॉइस्चर में आने से बचा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो, alloys, इसके आगे लिखो, these are homogeneous mixture of metals with metal and non-metal। एग्जाम्पल लिखो, स्टेनलेस, कॉमा स्टेनलेस स्टील, कॉमा ब्रासेस या ब्रास। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। एक और स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, अम्लगम, इसमें लिखो अम्लगम, इसमें लिखो, if one of the metals in alloy is
mercury, mercury, then the alloys are now as amalgam। देखो पहले बच्चों, इसमें क्या होता है कि किस तरीके से अम्लगम बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अम्लगम होता क्या है, एक मरकरी, उसके साथ मरकरी और मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे बनता है अम्लगम। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्पीडली। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तो स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा के लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशंस यूजुअली आस्क्ड। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकती है पेपर में, तो आप उन्हें रट ले, घोल के पी ले रसगुल्लों के जूस की तरह, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो ए फर्स्ट क्या है, ZnO प्लस ZnCO3 प्लस हीट की प्रेजेंस क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट ZnO प्लस C, हीट की प्रेजेंस क्या बनेगा, Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी देखो 3MnO2 प्लस 4Al क्या बनेगा, हीट की प्रेजेंस 3Mn प्लस 2Al2O3। डी वाला देखो प्यारे बच्चों, 2Zns प्लस 3O2 विल गिव हीट की प्रेजेंस 2ZnO प्लस 2SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, आउट हो जाएगी। ई वाला देखो प्यारे बच्चों, 2HGS प्लस 3O2 विल गिव हीट की प्रेजेंस 2HgO प्लस 2SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बैलेंस इक्वेशन है, इनको आप नोट कर ले, ये आपके बोर्ड में इनमें से एक मिल जाएगी आपको, जल्दी नोट कर ले।
बहुत ही अच्छी अच्छी, बहुत ही बेस्ट तरीके की ये रिएक्शन हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद कर सकते हो। यही आएगी, इनमें से ही मिलेगी आपको, सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों ये। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। देखो प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो आपको वो डॉट स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देगा, है ना। इसमें आपने देखा होगा सोडियम, तो उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास 281, क्लोरीन का 2,8,7, ऑक्सीजन का 2,6, मैग्नीशियम का 2,8,2। तो ये डॉट स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इन्हें आप नोट कर ले और समझ ले। बहुत अच्छे डायग्राम है ये, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो बच्चों, सेकंड डायग्राम कौन सा है मोस्ट, सेकंड डायग्राम मोस्ट कौन सा है, वो देखो प्यारे बच्चों। सेकंड डायग्राम है मोस्ट, वो तो आपने नोट कर लिया होगा, फर्स्ट वाला। तो एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड, रिलेटेड मेटलरी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस, रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन, फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये सभी कौन कौन से एलिमेंट है या कौन कौन से मेटल्स है, इन सभी के बारे में आपको बता रखे कि कौन सा क्या है। जल्दी से नोट कर ले प्यारे बच्चों। तो आपका सेकंड डायग्राम भी कंप्लीट हो गया होगा, बना लिया होगा आपने, समझ में भी आ गया होगा प्यारे बच्चों आपके। लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा, देखो प्यारे बच्चों।
लिखो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। और 3 क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओरियस। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, बहुत ही अच्छे तरीके से इस डायग्राम को बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से आपको बनाना है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेस्ट डायग्राम है ये और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है।